आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। भारत में दो शक्तियां हैं, एक है राम की, एक है रावण। राम की शक्ति सत्य की है, न्याय नीति पर है, धर्म पर है, सतोगुण पर है। और रावण की शक्ति तमोगुण पर है, रजोगुण पर है। दोनों शक्तियां हमेशा रहती हैं, परंतु विजय सत्य की होती है, धर्म की होती है, न्याय की होती है। तो आज हम देखते हैं कि ये विजयदशमी 10 इंद्रियों की विजय का पर्व है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। तमोगुण से सतोगुण की आने का पर्व है। अन्याय पर न्याय की दृष्टि रखने वाला पर्व है। दुराचार से सदाचार की ओर होने वाला पर्व है। तमोगुण से देवी गुण होने वाला पर्व है। दुष्कर्मों से सत्कर्म को प्राप्त करने वाला पर्व है। भोग से योग की विजय का पर्व है। असुरत्व से देवत्व की विजय का पर्व है। जीवत्व पर शिवत्व का पर्व है। ये 10 सूत्र विजयदशमी के हमारे सामने आते हैं। तो हम देखते हैं आज के दिन रावण और राम दो शक्तियाँ हैं। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था, बलशाली था, कुशल नीति का जानकार था, विद्वान था। प्रबल इच्छा शक्ति उसके पास थी। और कहते हैं सोने की लंका, उसकी जो लंका सोने की थी, सोने की ईंटें थी। मतलब कहने का अर्थ इतना बलशाली था वो। और उसकी जो लंका की जो खाई थी, जो समुद्र की गहराई तक गई हुई थी। और ये सब क्या हो गया, कारण क्या हुआ? ऐसा कुछ होने के बाद रावण के पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु रावण की दृष्टि कहाँ चली गई? रावण के पास सुंदर नारियां थी, मंदोदरी जैसी कुशल राजनीतिज्ञ, समझाने वाली, कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाद जैसा बेटा, इतनी विशाल सेना, सब कुछ होने के बाद रावण ने अपनी एक गलती, यदि वो प्रायश्चित कर लेता, आलोचना कर लेता, अपनी गलती को मान लेता, तो इतना नरसंहार ना होता। और राम बार बार कहते थे हम युद्ध नहीं करना चाहते, पर तुम अब हम कुछ नहीं कहते, सीता को वापस लौटा दो। परंतु उसको अहंकार था, किसका? अपनी सेना का, अपने बल पर, अपनी शक्ति पर। कहते काल को भी विजय कर रखा था रावण ने। और समझाया, बहुत कुछ समझाया, परंतु कोई किसी की सुनी नहीं। उसने अपने ही अहंकार और बड़प्पन पर आगे बढ़ता चला गया। और आखिर क्या हुआ? कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। गुरु नानक भी कहते हैं राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, कहे नानक फिर कुछ नहीं बालू जो संसार। ये संसार जैसे बालू के ढेर पर खड़ा है, बालू खिसकती है तो सब चला जाता है, ऐसे ही संसार में सब चला जाता है, कोई साथ रहता नहीं। तो हम देखते हैं आज राम और रावण को, नीतिज्ञ, बलशाली, सब कुछ संपन्न, परिपूर्ण, प्रबल इच्छा शक्ति, पर अपने बड़पन का उपयोग उसने क्या किया? एक छोटी सी गलती कोई भयंकर नहीं थी। और उसको सीता जब तक नहीं माने तब तक उसने अशोक वाटिका में रखा और सबको कहा मानने पर ही वो महलों में आएगी, ऐसा नहीं आएगी। परंतु वो अपनी बात पर वो अड़ा रहा। उधर राम, देखिए राम को वनवास हो जाता है और वो वन में चले जाते हैं और भरत को राज्य देते हैं। और राम क्या सोचते हैं? अपने पिता की आज्ञा का, माता की आज्ञा का पालन करने के लिए
सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में चले गए और दृष्टि ये रखी कि चलो मैं जंगल में जा कर के ऋषियों मुनियों का संग करूँगा, उनसे नीति सीखूँगा, उनसे शास्त्र करूँगा और जंगल में रह कर के तपस्या करूँगा और छोटा भाई राज्य करे। ये राम की बात है। राम का सोचना यह सिंहासन भाई भाई के बीच अंतर पैदा करता है। एक सिंहासन के लिए भाई और भाई के झगड़ा न हो, इसलिए राम वनवास चले जाते और वनवास में जा कर के जाना तो राम ने अकेले था वन में, परंतु सीता भी साथ गई, लक्ष्मण भी साथ गया और जाने के बाद सीता चुराई गई। राम लड़े, युद्ध हुआ, हजारों लाखों लोग मारे भी गए होंगे, परंतु पीछे भावना अशुभ नहीं थी, शुभ थी। न्याय नीति की बात थी। एक न्याय राम ने बहुत समझाया, दूत भेजे, अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा समझाने के लिए, परंतु राम ने एक की बात भी नहीं सुनी। उधर से वीरवर हनुमान का चरित्र महान था। प्राणों की हथेली पर रख करके वो लंका में गए और सीता मैया को जा कर के अपना परिचय दिया और राम की कुशलता का संदेश दिया। ऐसे थे राम और ऐसे थे हनुमान। आज हम देखते हैं संसार क़यामत के दहाने पर खड़ा है। रावण तो हजारों हैं मगर राम कहाँ है। आज हम राम को देखें तो राम का चरित्र दिखाई नहीं देता, रावण हजारों बन गए हैं। राष्ट्रीय एकता का पर्व है। इसमें 3 संदेश, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबका भला हो, सबका मंगल हो। ये राष्ट्रीय पर्व का संदेश है। परहित सारस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सत्य क्या है, धर्म क्या है? किसी का हित कर देना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, उसके लिए मंगल की कामना करना, ये परहित सरस धर्म नहीं भाई। संत तुलसीदास की चौपाई कहती है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी को कष्ट दे देना, किसी को दुख दे देना, इससे बढ़ कर के कोई भी पाप नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं युद्ध हुआ, कैसे राम जंगल में जा कर के छीनते हैं, जगह जगह जाते हैं, संदेश लेते हैं, ऋषियों मुनियों को मिलते हैं। राम की विनय थी कि जहाँ जहाँ राम जाते हैं ऋषि मुनि उन पर स्वागत करते हैं, उनको बल देते हैं, सब कुछ देते हैं, परंतु फिर भी राम समझौता चाहते हैं। बहुत कुछ कहा कि हम नहीं चाहते कि एक सीता को वापस कर लो। उसके भाई विभीषण ने भी बहुत समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, सब ने कहा, परंतु रावण की अपनी शक्ति, अपना मद, अपना अहंकार कि मेरे सामने कौन टिक सकता है। मंदोदरी जब वो रावण भिक्षा के लिए जाने लगा तो सबसे पहले तो अपना मुकुट उतार दिया और मुकुट उतार करके सिर पर राख मल ली, सारे गहने उतार दिए और विभूति मल ली, और जो तलवार थी, शस्त्र बल था, उसमें भिक्षा पात्र ले लिया। और रावण शीशे में देखता है, मंदोदरी कहती है, पतिदेव अभी सीता तो घर में आई नहीं, सीता बहुत दूर है, महलों आई नहीं, परंतु अभी आने के पहले तुम्हारा सीता के प्रति चिंतन किया तो क्या जो मुकुट पहले ही उतर गया और जो आपका चेहरा था वो विभूति में मिल गया और आपका जो सारा सिंहासन था वो चला गया और तुम्हारे पास बचा अब क्या है। और जो शस्त्र थे, तलवार थी, भाला था, उसकी जगह भिक्षा पात्र आ गया। सोचो ज़रा, विचार करो। मंदोदरी ने बहुत समझाया, परंतु मंदोदरी की बात भी रावण ने नहीं सुनी, किसी की बात भी नहीं सुनी रावण ने। अब यहाँ ख्याल आता है
कि रावण किसी की बात, विभीषण की बात सुन लेता, कुंभकर्ण की बात सुन लेता, मेघनाथ की बात सुन लेता, मंदोदरी की बात सुन लेता, राम ने भाव समझाया, राम की बात सुन लेता तो ये ना होता। परंतु विविधता होनी, जो भी कहो, जब हो के रहता है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। जो घटना घटती है तो वो होता है। इसलिए रावण और राम के बीच का संघर्ष, विजय राम की हुई, रावण की नहीं हुई। रावण के पास इतनी सेना नहीं थी, बल नहीं थी, कुछ नहीं था, परंतु फिर भी कैसे उसने सेना इकट्ठी की, कैसे सुग्रीव और सब मिलते चले गए, हनुमान और बहुत से मिलते चले गए, राम ने साथ दिया और आखिर करके राम की विजय हुई, रावण की नहीं। कहा भी जाता है, एगे जिये जिया पंच, पंच जिये जिया दस, दसाहु जिन तानंग सब सत्तु जिनाम हूँ। एक के जिए जिया, एक को जीतने पर 5 को जीत सकते, 5 को जीतने पर 10 को जीत सकते, 10 को जीतने पर सब सत्तु जिनाम हूँ। एगे जिये, एक कौन, एक स्वयं, और 5 कौन, जो तुम्हारे 5 इंद्रियां, क्रोध मान, 5 जिए, 5 को 10 और 10 को एक आत्मा, आत्मा के साथ तुम्हारा इंद्रियां, 5 इंद्रियां और क्रोध मान माया लोभ अहंकार, इसको सब जीता जा सकता है। एक अपने को जीत लो, अपने को जान लो, अपने को समझ लो, अपने पर विजय प्राप्त कर लो तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कहा भी गया है, इस संसार में सुख दुख कर्म के अधीन है। एक अपनी कर्म की शक्ति स्वीकार कर लो। जो कुछ भी तुम्हें आज मिला है, मानव का जीवन मिला, धर्म मिला, साधना मिली, अनंत काल में हमने और आपने कर्म किया, ये सब कर्म शक्ति के अनुसार। कर्म शक्ति को स्वीकार कर लो और आत्मा की शक्ति पर भरोसा कर लो, और जो कुछ हो रहा है और भेद ज्ञान की साधना करते चले जाओ, जड़ और जीव का भेद करते हुए, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाते हुए, कर्म शक्ति पर विश्वास करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। कितना ही आपके पर संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए। कहा भी गया, कहा भी आचार्य शंकर ने कहा, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धिरेशम, अहम करोमीति वृथाभिमानम, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोको। सुखस्य दुःखस्य न, जो आपके जीवन में सुख आया दुख आया, कोई देने वाला नहीं। सुखस्य दुःखस्य न कोपि, परो ददाति कुबुद्धिरेशम, उसने मुझे दुखी कर दिया, मेरे मित्र ने, मेरे परिवार ने, मेरी पत्नी ने, मेरी बहन ने। ये अज्ञानी का लक्षण है। क्रोध दाती कुबुद्धि, अहम करोमीति वृथा, कि मैंने सुख दिया, मैंने परिवार में धन कमाया, मैंने परिवार को चलाया, मैंने संघ की सेवा की, ये अपना अहंकार है। अहम करोमीति वृथा भी मानना, ये व्यर्थ है, ना तुमने किया, ना आपको को दुख दे। स्वय कर्म सूत्र ग्रथ तो ही लोग, सारा संसार एक कर्म शक्ति के अधीन चल रहा है। कभी आप नरक में गए, कभी पशु बने, कभी मनुष्य बने, कभी देव बने, कभी पुण्य कमाया, कभी पाप कमाया, कभी कैसे स्थिति में आए। बस केवल आपकी कर्म गति, जैसा जैसा कर्म करते रहे वैसा वैसा फल आप भुगते गए, चलते रहे। इस अपने को सत्य मानो, अपने जीवन की सार को समझो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो 10 बलवानों महायोद्धाओं का बल उसकी भुजाओं में था। वरुण देव जैसा विज्ञान निशान उसके यहाँ पानी भरता था। पवन देव शक्तिशाली उसकी हवा करता था। सब रावण के प्रतीक हैं, और ऐसा बलवान रावण अनीति, अहंकार और भोग विलास के कारण एकदम खोखला हो गया। उसकी राक्षसों की जो प्रवृत्ति थी साधारण, राम के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, रावण के पास तो बंदर रीछ वगैरह थे, परंतु रावण की अन्याय अनीति के कारण
रावण को झुकना पड़ा और राम की विजय हुई। राम एक चरित्रनायक, नीतिमान, सदाचारी, मर्यादा पालक, शक्ति का प्रतीक है। हमें भी आज के दिन शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन का क्या भरोसा, कब कैसी स्थिति आ जाए। हम अपने जीवन में धर्म का पालन करें, न्याय नीति का, सदाचार का पालन करें और राम को, महावीर को, महापुरुषों को अपना आदर्श मान करके जीवन जिए। इसमें आपका मंगल है, सबका मंगल समाया हुआ। प्यारी गुरुवाणी। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चाहे शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। कृपा दृष्टि दे।